हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। ये जो है हम लोग क्लास 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग क्लास 6 का जो है 5 या 6 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग 2-3 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। और ये जो है क्लास 6 का चैप्टर 1 है, ठीक है। क्या, कब, कहाँ और कैसे, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो है हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। तो इससे पहले हम आपको जो है इस चैप्टर को दिखा देते हैं। ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है, उसका लिंक जो है ना उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है इस चैप्टर को पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं और फिर इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए पहले तो चैप्टर थोड़ा दिखा। तो ये है आपका चैप्टर क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ देखे थे, जैसे कि हम लोग अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, फिर सिंधु नदी के बारे में देखे, नंदी और नर्मदा नदी के बारे में देखे थे। और फिर कौन कौन सा मतलब कि पशुओं को पालतू बनाया गया था। फिर उत्तर पश्चिम के सुलेमान किर्थर पहाड़ी के बारे में पढ़े थे, फिर सिंधु के बारे में पढ़े, गंगा नदी के बारे में पढ़े थे। फिर इसके अलावा अतीत के बारे में हम लोग कैसे जाने ये देखे। फिर आपका पुरातत्वविद के बारे में हम लोग देखे थे, पांडुलिपि के बारे में हम लोग देखे। और फिर ये देखे कि पुरातत्वविद जो है ये अतीत के बारे में जानने के लिए किन किन चीज़ों की इन्हें आवश्यकता होती है और किन किन चीज़ों से जो है ये अतीत के बारे में पता कर सकते हैं। इसके बाद अतीत एक है या अनेक है। इसके बाद तिथियों का मतलब देखें और तिथिया के बारे में देखे थे। और ये जो आपका जो है टॉपिक तिथियों का, यहाँ से जो है तिथि से जो है हमें हमेशा जो है सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम लोग अब चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन कि प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। पाली भाषा का, अरबी का, संस्कृत और प्राकृत का। तो याद रखिएगा आंसर डी हो जाएगा प्राकृत। प्राकृत किसको कहते हैं, तो प्राकृत जो है ना हम लोग आम भाषा को कहते हैं। आम भाषा कहने का मतलब हुआ कि जो आम आदमी लोग जो है अपने बोलचाल में जो भाषा का प्रयोग करते थे उसे हम लोग प्राकृत भाषा कहते हैं। तो प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है प्राचीन काल में लोग जो है प्राकृत भाषा का जो है प्रयोग करते थे, ठीक है। तो आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद की भाषा कौन सी है। संस्कृत है, पाली है, हिंदी है, तमिल है। तो ऋग्वेद की भाषा जो है ना याद रखिएगा ये आपका संस्कृत भाषा जो है ऋग्वेद की भाषा है। नेक्स्ट है सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी है। ब्यास, सतलुज, रावी, सभी। तो ये सभी जो है ये आपका सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। पुरातत्वविद, लेखक, किसान और क्रिश्चियन। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद हम लोग पढ़े थे चैप्टर में कि पुरातत्वविद ऐसे लोगों को कहते हैं जो कि अतीत के बारे में जानते हैं। अतीत में जो भी वस्तुएं मिलती है ना उससे जो है वो अध्ययन करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अतीत में क्या था क्या नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, पुरातत्वविद हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर पश्चिम में जो आपका समूह के लोग रहते थे ना उसके लिए हम लोग भारत नाम का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है। 8000 वर्ष, 47 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व और 2000 वर्ष पूर्व। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा आपका 8000 वर्ष पूर्व जो है कृषि का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है। पाकिस्तान, चीन, आधुनिक भारत, श्रीलंका। तो आंसर क्या हो जाएगा, चीन जो है ना ये आपका दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है आपका जो नदियाँ एक बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें क्या कहते हैं। मौसमी नदी, सहायक नदी, उपनदी, छोटी नदी। तो देखिए सहायक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं। सहायक नदी वो नदी होती है जो कि एक बार आके वो बड़ी नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासन में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए। अशोक, चंद्रगुप्त, कर्ण और हर्षवर्धन। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, अशोक हो जाएगा, ठीक है। अभिलेख जो है हम लोग अशोक के नाम पे ही जानते हैं और अशोक के अभिलेख से जो है हमें सीटेट में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। हर एग्ज़ाम में आपको अशोक के अभिलेख से जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पे वस्तुओं का बोला है कि अतीत में जो भी प्रयोग होती है वस्तु, तो उसका अध्ययन जो करते हैं उससे क्या कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं, खोजी कहते हैं। तो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए जो अतीत के बारे में अध्ययन करते हैं उनकी वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं और ये पता करने की कोशिश, अतीत के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, उसे हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व
खोजे गए 8,000 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व। तो देखिए सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो है ना ये 4700 वर्ष पूर्व जो है खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगभग 8,000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किरथर क्षेत्र के लोगों ने किन पशुओं को पालतू बनाया? भेड़, बकरी, गाय, बैल। तो इन सभी जानवर को जो है पालतू बनाया था। कितने वर्ष पहले? तो आप ये भी देख लीजिए कितने वर्ष पहले बोल रहा है, तो 8,000 वर्ष पूर्व। और कहाँ पे? तो सुलेमान तथा किरथर पहाड़ी के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया शब्द किस शब्द से निकलता है? इंडस से, भरत से, भारत से, एटलस से। तो ये जो है इंडस से निकलता है इंडिया शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे? काम का तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, व्यापार के लिए, उपयोग सभी। तो ये सभी कारण हो सकता है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा के दक्षिण में फैला गया तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मालाबार, मगध, कोकण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये इस आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा मगध। मगध जो था बहुत ही शक्तिशाली राज हुआ करता था उस समय, और ये गंगा के दक्षिण में फैला हुआ बहुत ही आपका शक्तिशाली राज्य था। कौन था? तो ये मगध था। आंसर बी हो जाएगा जो अभी आधुनिक बिहार में है। नेक्स्ट है अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? इतिहासकार, पुरातत्वविद, लेखक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो अतीत का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राय पांडुलिपियाँ कहाँ प्राप्त होती है? मंदिरों तथा विहारों में, राजमहलों में, दुर्गों में, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो पांडुलिपियाँ होती है ना ये मंदिरों तथा विहारों में जो है अभी भी सुरक्षित रखा गया है। तो ये आपका मंदिरों और विहारों में जो है पाया जाता है पांडुलिपियाँ। नेक्स्ट है प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? अधिकारी लोग, आम लोग, लेखक लोग, सैनिक लोग। तो हम आपको बताए थे जो कि आम लोग जो होते हैं ना जो एक दूसरे से बात करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे प्राकृत भाषा कहते हैं, इसलिए आम लोग हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट है ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध, संत वैलेंटाइन, संत बेनेडिक्ट और ईसा मसीह। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर डी हो जाएगा ईसा मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध। आंसर ईसा मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है? आधुनिक भारत, चीन, रूस और उपयोग सभी। तो देखिए दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश जो है ये कौन है? आधुनिक भारत है। नेक्स्ट है आखेट का अर्थ क्या है? शिकार, शिकारी, कृषक, पुरातत्वविद। तो जो शिकारी होते हैं ना जो शिकार करते हैं जानवरों का उसको हम लोग आखट कहते हैं, आखट। नेक्स्ट है पांडुलिपियाँ किस प्रकार के छाल से बनाई जाती है? पीपल, नीम, भुज और तार। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, भुज के छाल, पेड़ के जो छाल होते हैं ना उससे बनाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है? कनिष्क, महात्मा बुद्ध और कनिंगम और ईसा मसीह। तो ये आपका ईसा मसीह के जन्म से जो है की जाती है आपका वर्ष की गणना। तो ये था हम लोगों का चैप्टर 1। इसमें आपका तिथियों से जो है हम लोग ऑलरेडी जो है चैप्टर में पूरे अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जो है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के नाम से जो है हिस्ट्री क्लास 1, क्लास 2 के नाम से जो है आपको मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।